हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 11th का जो मैथ है एनसीईआरटी का हिंदी मीडियम में हमको कितना चैप्टर पढ़ना है और उस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको जो है टोटल 14 को चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर पढ़ना है? 14 को चैप्टर पढ़ना है। किसी किसी किताब में 16 को चैप्टर दिया हो सकता है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको बाद में कवर करेंगे। तो मुख्य रूप से हमको 14 को चैप्टर पढ़ना है और 14 चैप्टर का नाम देख लीजिए कि हमको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है हमको समुच्चय, उसके बाद पढ़ना है संबंध एवं फलन, उसके बाद क्या पढ़ना है? संबंध एवं फलन। उसके बाद पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमिति आप क्लास 10th में पढ़े होइएगा, लेकिन वो सिर्फ त्रिकोणमिति था, ये इसमें हम पढ़ेंगे, उनसे थोड़ा अलग है, त्रिकोणमितीय फलन। उसके बाद पढ़ेंगे हम सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण आप पढ़े होइएगा क्लास 10th में, लेकिन इसमें हम द्विघातीय समीकरण और सम्मिश्र संख्याएं भी पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम रैखिक असमीकाय। रैखिक असमीकाय, इनसे पहले हम पढ़े थे क्लास 10th में समीकरण, वो समीकरण होता है और ये असमीकाय है। इसमें और उसमें थोड़ा अंतर है, आपको बताएंगे। इसमें बराबर की जगह पर बड़ा या छोटा का चिन्ह लगा रहता है, तो इसको कहते हैं असमीकाय। उसके बाद पढ़ेंगे क्रमचय और संचय। उसके बाद पढ़ेंगे द्विपद प्रमेय। क्या पढ़ेंगे? द्विपद प्रमेय। उसके बाद पढ़ेंगे अनुक्रम तथा श्रेणी, ये 8वां चैप्टर है, अनुक्रम तथा श्रेणी। इसके बाद हम पढ़ेंगे सरल रेखाएं। सरल रेखाएं, जो रेखा सीधी होती है उसे कहते हैं सरल रेखाएं। उसके बाद हम पढ़ेंगे शंकु परिच्छेद। शंकु परिच्छेद 10वां चैप्टर है हमारा, शंकु परिच्छेद। शंकु परिच्छेद का मतलब शंकु के कटा हुआ भाग। उसके बाद पढ़ेंगे हम त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। इससे पहले हम पढ़े थे नियामक ज्यामिति, वो उसमें सिर्फ 2 विमा था, एक लंबाई एक चौड़ाई, और इसमें जो है ऊंचाई भी होगा, या इसको समझिए उसमें हम सिर्फ 2 अक्ष पढ़े थे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। इसमें जेड अक्ष भी पढ़ेंगे हम। उसके बाद पढ़ेंगे 12वां चैप्टर है ये सीमा और अवकलज। सीमा और अवकलज। उसके बाद पढ़ेंगे हम सांख्यिकी। क्या पढ़ेंगे? सांख्यिकी पढ़ेंगे, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद हम अंत में पढ़ेंगे प्रायिकता। जिस प्रकार से हम क्लास 10th में अंत में प्रायिकता पढ़े थे, उस प्रकार से इसमें भी क्या है? प्रायिकता अंत में, सबसे अंत में। तो इस प्रकार आप देख लिए कि आपको टोटल जो है 14 को चैप्टर पढ़ना है। और इस 14 चैप्टर में देखिए हमको क्या क्या पढ़ना है। समुच्चय। समुच्चय में सबसे पहले पढ़ेंगे भूमिका। देखिए भूमिका हर एक चैप्टर के बारे में कुछ बताता है, हल्का फल्का उसके बारे में जानकारी देता है। तो भूमिका हर चैप्टर, हर जो है खंड है, हर जो यूनिट है उसमें रहेगा, हर इकाई में रहेगा। तब अब से हम भूमिका नहीं बोलेंगे। देखिए हम जो 14 को चैप्टर बोले हैं, इसमें आप इंटर में इसको इकाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चैप्टर तो अलग अलग हो गया, इसको इकाई कहते हैं। टोटल जो है हमको 14 को इकाई पढ़ना है। देख सकते हैं 14 को इकाई पढ़ना है। और 14 इकाई में देखिए हमको क्या क्या पढ़ना है। समुच्चय में सबसे पहले पढ़ेंगे हम समुच्चय और उनका निरूपण, यानी समुच्चय, और इसमें जानेंगे हम कि समुच्चय किसे कहते हैं और उसको कैसे निरूपित किया जाता है, कैसे दिखाया जाता है। उसके बाद पढ़ेंगे रिक्त समुच्चय। क्या पढ़ेंगे? रिक्त समुच्चय, यानी खाली समुच्चय जिसमें कुछ नहीं हो। उसके बाद परिमित और अपरिमित समुच्चय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पहला इकाई जो है, पहला जो यूनिट है, उसी के अंदर हम पढ़ेंगे 4थे सेक्शन में परिमित और अपरिमित समुच्चय। उसके बाद पढ़ेंगे हम समान समुच्चय। समान समुच्चय यानी इक्वल समुच्चय। उसके बाद उप समुच्चय पढ़ेंगे इसी समुच्चय के अंदर ही। उसके बाद सार्वत्रिक समुच्चय, इसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद वेन आरेख पढ़ेंगे, और उसके बाद समुच्चयों पर संक्रियाएं पढ़ेंगे। और अंत में पढ़ेंगे समुच्चय का पूरक। समुच्चय का पूरक। तो एक देख सकते हैं पहला जो इकाई है, पहला जो यूनिट है, उसके अंदर हमको 10 को सेक्शन पढ़ना है। उसके बाद दूसरा यूनिट है हमारा संबंध एवं फलन। क्या है? संबंध एवं फलन। इसमें हम पढ़ेंगे समुच्चयों का कार्तीय गुणन। समुच्चयों का कार्तीय गुणन। उसके बाद पढ़ेंगे संबंध, और उसके बाद पढ़ेंगे फलन। उसके बाद हमारा तीसरा यूनिट शुरू हो जाता है त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन, इसमें जो है टोटल 4 को सेक्शन है। इसमें पढ़ेंगे हम कोण,
दूसरा सेक्शन क्या है, कोण भूमिका हम बता दिए पहले कि सब में रहेगा, तो इसलिए भूमिका को हम नहीं बोलते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे हम क्या, त्रिकोणमितीय फलन में कोण। उसके बाद त्रिकोणमितीय फलन, क्या पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय फलन। इसके बाद पढ़ेंगे दो कोणों के योग यानी दो कोणों का जोड़, और अंतर यानी घटाव का त्रिकोणमितीय फलन। उसके बाद हमारा चौथा यूनिट यानी चौथा इकाई शुरू हो जाता है सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण। सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण में क्या पढ़ेंगे, सम्मिश्र संख्याएं, क्या पढ़ेंगे, सम्मिश्र संख्याएं। उसके बाद पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित, सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित। उसके बाद सम्मिश्र संख्या का मापांक और संयुग्मी, सम्मिश्र संख्या का मापांक और संयुग्मी। और उसके बाद हम पढ़ेंगे अंत में इस सेक्शन में आर्गंड तल और ध्रुवीय निरूपण, आर्गंड तल और ध्रुवीय निरूपण। पांचवा यूनिट, इसमें देख सकते हैं हमको कितना सेक्शन पढ़ना है। इसमें हम पढ़ेंगे असमीकाएं, रैखिक असमीकाएं में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, असमीकाएं। उसके बाद एक चर राशि के, एक चर राशि के यानी जिसमें ABCD का एक अक्षर, जैसे 2x + 5 = 0, इसमें क्या है, ABCD का एक ही अक्षर है x, यानी ये सिर्फ एक चर में है। और एक चर के रैखिक असमीकाओं का, रैखिक असमीकाओं का इसमें पढ़ेंगे हम बीजगणितीय हल और उनका आलेखीय निरूपण यानी ग्राफ पर दिखाना। उसके बाद हमारा छठा यूनिट शुरू हो जाता है क्रमचय और संचय, क्रमचय और संचय। आपके किताब में थोड़ा सा भिन्न हो अगर किसी किसी किताब में विषय सूची में, तो उसमें घबराइएगा नहीं, हम उसको भी कवर करेंगे। क्या पढ़ेंगे हम, क्रमचय और संचय। जैसे मैथमेटिकल इंडक्शन वाला जो है गणितीय आगमन का सिद्धांत, ये एक अलग हो सकता है, तो वही वाला रहेगा उसमें। तो चलिए क्रमचय और संचय में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले गणना का आधारभूत सिद्धांत पढ़ेंगे, गणना का आधारभूत सिद्धांत, कैलकुलेशन का जो बेसिक होता है। उसके बाद क्रमचय पढ़ेंगे और उसके बाद संचय पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा अगला यूनिट शुरू हो जाता है, सातवां यूनिट द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय में हम पढ़ेंगे धन पूर्णांकों के लिए, किस पूर्णांक के लिए, धन पूर्णांक। धन पूर्णांक जानते हैं आप, 0 से जो जाए साइड में पूर्णांक होता है, +1 +2 +3 +4, इसी को कहते हैं धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांकों के लिए हम द्विपद प्रमेय पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा अगला आठवां यूनिट है अनुक्रम तथा श्रेणी, अनुक्रम तथा श्रेणी। अनुक्रम में हम सबसे पहले पढ़ेंगे अनुक्रम, उसके बाद श्रेणी, उसके बाद गुणोत्तर श्रेणी, क्या पढ़ेंगे, गुणोत्तर श्रेणी। उसके बाद समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य के बीच संबंध, समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य के बीच संबंध। उसके बाद पढ़ेंगे हम इसमें 9वां यूनिट में सरल रेखाएं, क्या पढ़ेंगे, सरल रेखाएं। सरल रेखाएं में हम सबसे पहले पढ़ेंगे भूमिका, भूमिका छोड़ दीजिए, रेखा की ढाल, रेखा की ढाल। उसके बाद ढाल यानी कोई रेखा कितना ढुलाव पर है। उसके बाद रेखा के समीकरण के विविध रूप, रेखा के जो समीकरण होते हैं उसके अलग अलग रूप पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद एक बिंदु की रेखा से दूरी, एक बिंदु की रेखा से दूरी, एक बिंदु की रेखा से दूरी, कोई बिंदु है और उसका किसी रेखा से कितनी दूरी पर है वो ये पढ़ेंगे। उसके बाद 10वां यूनिट है हमारा शंकु परिच्छेद, क्या है, शंकु परिच्छेद। शंकु परिच्छेद में हम पढ़ेंगे शंकु के परिच्छेद यानी शंकु के कटा हुआ भाग। उसके बाद इसी में पढ़ेंगे हम वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, अति परवलय। उसके बाद हम 11वां यूनिट है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। आपके किताब में अगर एक दो हेर फेर हो तो उसे कोई दिक्कत नहीं, पहले बता दिए। मेन चीज़ है हमारा पाठ का नाम देखिएगा, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। इसमें जो पढ़ना होगा सेम उसमें भी होगा, सब में रहेगा। त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, इसमें पढ़ेंगे हम त्रिविमीय अंतरिक्ष में निर्देशांक और निर्देशांक तल। इससे पहले हम क्लास 10th में पढ़े थे किसी समतल में किसी बिंदु को दिखाना, लेकिन इसमें तल से ऊपर, तल से बाहर, जैसे बोर्ड पर, दीवार पर, किसी भी तल से ऊपर यानी किसी तल से बाहर यानी स्पेस में, हवा में कोई बिंदु कहाँ पर है उसको दिखाना है। तो वही पढ़ेंगे हम त्रिविमीय अंतरिक्ष में निर्देशांक और निर्देशांक तल। अंतरिक्ष में एक बिंदु के निर्देशांक, आपने तल में बताया था x का निर्देशांक, y का निर्देशांक,
लेकिन अब कागज़ पर, तो कागज़ पर नहीं बताना है, हवा में बताना है, स्पेस में बताना है एक बिंदु का निर्देशांक। और स्पेस में किसी बिंदु का निर्देशांक पर बताने के लिए एक्स अक्ष, वाई और अक्ष जेड अक्ष तीनों की जरूरत है। उसके बाद हम पढ़ेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, उसमें सिर्फ कागज पर पढ़ते थे, इसमें स्पेस में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के बीच की दूरी निकालना सीखेंगे। उसके बाद हमारा 12वां चैप्टर है सीमा और अवकलज। सीमा और अवकलज, इसमें पढ़ेंगे हम अवकलजों का सहज अनुभूत बोध। अवकलज का जो अपने आप जो जिसकी अनुभूति हो, प्राकृतिक ऑटोमेटिक, उसी को कहते हैं अवकलजों का सहज अनुभूत बोध, यानी एहसास। उसके बाद पढ़ेंगे हम सीमाएं। उसके बाद हम पढ़ेंगे सीमाएं। उसके बाद हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलनों की सीमाएं। त्रिकोणमितीय फलनों की सीमाएं। उसके बाद हम पढ़ेंगे अवकलज। क्या पढ़ेंगे? अवकलज। उसके बाद हम पढ़ेंगे 13वां यूनिट है हमारा सांख्यिकी। 13वां यूनिट है हमारा सांख्यिकी। सांख्यिकी में हम पढ़ेंगे प्रकीर्णन की माप। क्या पढ़ेंगे? प्रकीर्णन की माप। उसके बाद हम इसी में पढ़ेंगे परिसर। उसके बाद माध्य विचलन। उसके बाद प्रसरण और मानक विचलन। ये आप क्लास 10th में हल्का पढ़े होइएगा। उसके बाद अंत में, सबसे अंत में जो है हमारा है 14वां चैप्टर। इसमें है पढ़ेंगे हम घटना। क्या पढ़ेंगे? प्रायिकता के अंदर घटना, यानी इवेंट, कोई चीज घटित होना, तो प्रायिकता। उसके बाद प्रायिकता की अभिगृहीतीय दृष्टिकोण। प्रायिकता की क्या पढ़ेंगे? अभिगृहीतीय दृष्टिकोण। उसके बाद परिशिष्ट हो जाता है हमारा 1 शुरू। परिशिष्ट ये अलग से है, आप पढ़िएगा तो इसमें आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा। तो परिशिष्ट 1 में सबसे पहले पढ़ेंगे हम अनंत श्रेणी और किसी घातांक के लिए द्विपद प्रमेय, अनंत गुणोत्तर श्रेणी, चर घातांकी श्रेणी, लघु गणकीय श्रेणी। और इसके बाद दूसरा परिशिष्ट हमारा शुरू होता है गणितीय निर्देशन। इसे पढ़ेंगे भूमिका, प्रारंभिक प्रबंध, गणितीय निर्देशन। तो इस परिशिष्ट पर आप उतना आप ध्यान केंद्रित नहीं कीजिएगा। तो आपके लिए टोटल जो है कितना चैप्टर पढ़ना है? 14 को चैप्टर पढ़ना है। इसके अलावा हम एक चैप्टर आपको बताए थे अलग से, हो सकता है आपकी किताब में क्या रहेगा, गणितीय आगमन का सिद्धांत रहेगा, और एक अलग से रहेगा गणितीय विवेचन। तो ये दो अलग से चैप्टर रहेगा। अगर आपके किताब में 14 नहीं 16 है तो ये क्या रहेगा? गणितीय आगमन का सिद्धांत, और एक रहेगा गणितीय विवेचन। तो इन सबको हम कवर करेंगे, आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। तो इसके बाद हम शुरू करेंगे समुच्चय को समझना, तो इसके लिए तैयार रहिए। अभी तक के लिए हमको जानकारी देना था कि क्लास 11th की जो गणित है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है।